Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter pollution, which is a big problem nowadays. दो टाइप के pollutants होते हैं, one is biodegradable pollutants and another one is non-biodegradable pollutants. बायोडिग्रेडेबल pollutants जो होते हैं वो स्लोली डिग्रेड होते हैं और माइक्रोबियल एक्शन से डिग्रेड होते हैं, आसानी से मैनेज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस या फिर कुछ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में आसानी से मैनेज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके हो जाते हैं डेड प्लांट्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, एनिमल रिफ्यूज़ है, गार्बेज है या फिर सीवेज है. दूसरी कैटेगरी आ जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की. ये या तो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं या इतनी स्लोली डिग्रेड होते हैं कि इनको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल ही कैटेगराइज कर सकते हैं. एक्यूमुलेट हो जाते हैं और किसी भी बायो जियो केमिकल साइकिल में एंटर नहीं करते. जैसे आपकी बायो जियो केमिकल साइकिल हो जाती हैं आपकी ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑल. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल हो जाते हैं पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक कैंस एंड पॉलीथीन बैग्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, DDT और BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. सो अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में. तो सबसे पहले अगर जो पार्ट इन्वायरमेंट का अफेक्ट होता है उसके हिसाब से कैटेगराइज करें तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है या फिर सॉइल पोल्यूशन हो जाता है. अगर ओरिजिन ऑफ पोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वन इज़ नेचुरल पोल्यूशन और सोर्स उसके हो जाते हैं वोल्केनिक इरप्शंस या फिर पैडी फील्ड से जो मीथेन का रिलीज़ होता है या फिर कैक्टल्स के एलिमेंट्री कैनाल से जो मीथेन का रिलीज़ होता है वो हो सकता है, या फिर मैन मेड पोल्यूशन जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन भी बोलते हैं. तो इसके सोर्सेज हो जाते हैं इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पोल्यूशन. नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स. उसको कैटेगराइज कर सकते हैं आप गैशियस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. तो अब हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी पे अलग अलग तरह के पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं. वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट कर सकता है. वाटर पोल्यूशन से कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल या गट को इफ़ेक्ट करती है, मर्करी या कैडमियम पॉइजनिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, स्टोमक पेन, लीवर किडनी फेलियर तक हो सकता है टॉक्सिन्स की वजह से. नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी. तो सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके क्रॉप्स में एंटर कर जाते हैं जिससे फूड कंटेमिनेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है फूड चेन में, और स्किन डिजीज़ेस हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस तक हो जाता है या लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस जैसे कैंसर तक हो सकता है. केमिकल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाते हैं जिससे मेमोरी लॉस हो सकता है, हार्मोन्स अफेक्ट हो सकते हैं या फिर कुछ केमिकल्स आपके कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पर क्या होते हैं. तो इससे एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एम्फाइसीमा हो सकता है,